अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जमानला। आप देख रहे हैं गौरव अकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास मैट्रिक्स है, जिसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। तो प्रोटिस्टा प्लांट्स तो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ इनकी जो है टाइप्स असेक्सुअल में भी आती हैं, और बैक्टीरिया तो हमारे करते ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू है प्रोड्यूस। तो हम इधर जो है जिक्र करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है टाइप, उसको कहा जाता है फिजन। फिजन मीन्स के स्प्लिटिंग। इसमें क्या होता है कि एक जो सेल होता है वो टूटता है दो या दो से ज़्यादा सेल्स में, इसको कहा जाता है फिजन। ये सिंपल है और फास्ट मूड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है, जिसमें जो है रेप्लिकेशन होती है जेनेटिकल मटेरियल की प्रोकैरियोट्स के अंदर। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जिसको हम कह रहे थे यूकेरियोटिक के अंदर फॉलोड होगी। तो क्या होगा कि फिर डिवीजन होगी पेरेंट बॉडी के अंदर। पेरेंट बॉडी जो है डिवाइड होगी और दो डॉटर सेल्स बनाएगी। हर एक जो डॉटर सेल होंगे उसके पास नंबर होगा इक्वल, किस चीज़ का, जेनेटिकल मटेरियल का। तो फिजन की जो है हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एक आती है बाइनरी फिजन और दूसरी आती है मल्टीपल फिजन। पहले बाइनरी फिजन को देख लेते हैं। तो बाइनरी फिजन कहा जाता है ऐसा अमल जिसमें एक सेल दो सेल में टूटे। क्या होगा, मदर सेल जो है जो टूट रहा है उसको मदर सेल कहा जाता है, और जो बन रहे हैं उसको डॉटर सेल्स कहा जाता है। एक मदर सेल जो है दो डॉटर सेल्स में टूटेगा। क्या होगा इसके दौरान, तब होगा जब फेवरेबल होंगी कंडीशन फेवरेबल होंगी, मतलब कि बैक्टीरिया को ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, मॉइस्चर जो है उसके लिए फेवरेबल हो, ठीक है, तभी बैक्टीरिया डिवाइड होगा। बैक्टीरिया को ऑलमोस्ट 20 मिनट चाहिए डिवाइड होने के लिए। तो ये जो है न्यूमरस बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। ये हमारे पास जो है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है बैक्टीरिया की जो टाइप बताई गई है, जिसको हम कह रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर जो डिवीजन बताई गई है या जो सेल की जो टाइप बताई गई है, वो ये है कि एक सेल है, इसने अपनी जेनेटिकल मटेरियल की कॉपी कर दी। सेल ने अपनी साइज़ भी बढ़ाई हुई है, जेनेटिकल मटेरियल की कॉपी हो चुकी है। अब क्या होगा, ये बीच में से टूटेगा। बीच में से टूटकर इन्होंने क्या कर दिया, दो सेल बना दिए। इसको कहा जाता है मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये हमारे पास बाइनरी फिजन कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसको कहा जाता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, जो मदर सेल होगा वो डिवाइड होगा दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में, इसको मल्टीपल फिजन कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है जिसको कहा जाता है बडिंग। बडिंग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, जिसके अंदर जो है पेरेंट सेल के ऊपर जो है एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है और उस आउटग्रोथ को कहा जाता है बड। ये बड जो है अलग होगा पेरेंट की बॉडी से और एक नए का जानदार में तब्दील हो जाएगा, एक नया जानदार बनाएगा, इसको कहा जाता है बडिंग। ये बेसिकली यीस्ट के अंदर होता है और प्लांट्स के अंदर होता है। यीस्ट बेसिकली एक सिंगल सेल वाला जानदार है। तो बेसिकली ये एक जानदार है जिसको हम यीस्ट कह रहे हैं, और ये यीस्ट के ऊपर जो है थोड़ी सी डेवलपमेंट हो रही है, बड बन रहा है। आगे चल के इसके अंदर जेनेटिकल मटेरियल ऑलरेडी आ चुका है। तो ये बड हमारा जो है बना, ये बड की चेन बन चुकी है। अब ये बड जहाँ पे गिरेगा उसमें से एक नया जानदार बनेगा। इस अमल को कहा जाता है बडिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है बायोस्पोर। तो बायोस्पोर किस में होता है, स्पोर फंजाई में होता है, अल्जाई में होता है और प्लांट्स में होता है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको स्पोर कहा जाता है। बनता कहाँ पे, ये बनता है स्पोरेंजियम के अंदर। आगे बात करते हैं डायग्राम में स्पोरेंजियम क्या है। तो ये डेवलप्ड होता है बॉडी के ऊपर। स्पोरेंजिया जो है स्पोर का जो है प्लूरल है, ये बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं यूनिसेलर। स्पोर जो है बहुत ही छोटा और हल्का होता है वज़न का। ये हवा के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसके पास जो है थिक, बहुत मोटी रेजिस्टेंट सेल वॉल होती है जो इसको महफूज करती है, रहने में हेल्प आउट करवाती है अनफेवरेबल कंडीशंस में। स्पोर जहाँ पे ड्रॉप होंगे, गिरेंगे, वहाँ पे किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएंगे और डेवलप हो जाएंगे एक नए जानदार के अंदर फेवरेबल कंडीशन में। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये स्पोर है, ठीक है, स्पोर या स्पोर्स हैं हमारे पास।
और ये जो एक पूरी कलेक्शन है इसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी हमारे पास पेंसिलें वगैरह एक्स वाई चीज़ कोई भी चीज़ है, तो इस उसमें से जो एक ही चीज़ होगी वो स्पोर कहलाएगी, जो उसकी जो पूरी जो पैकेट है उसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। तो ये इनके पास जो है फूड का सोर्स होता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोरेंजियम 4। ठीक है, और ये जो है हाइफाई हैं जिनकी मदद से ये पानी वगैरह को एब्जॉर्ब करने में इनको हेल्प आउट करवाती हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है लास्ट टाइप जो है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव मीन्स के नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि थैलस हो गया, रूट हो गई, स्टेम और लीव्स हो गई। ठीक है, ये डेवलप करते हैं कि न्यू प्लांट, इसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये पार्ट जो हैं जल्दी जो हैं आगे चल के आगे चल के जो हैं सेपरेट होते हैं पेरेंट प्लांट से। इनके पास स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव ऑर्गेन होते हैं जो मार्फोलॉजिकली सिमिलर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और इनके पास जो हैं सारी केसेस में क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा बड होगा। सारी केसेस से मुराद के चाहे थैलस हो, रूट हो, स्टेम हो या लीव्स हो। ठीक है, एक नए प्लांट्स को डेवलप करेंगे उस बड में से। इनमें हमारे पास ग्रॉसेस आते हैं, ग्रॉस है या स्ट्रॉबेरी है, ये रनर में आते हैं जो ज़मीन के ऊपर फैले हुए होते हैं। स्टोलिन, मिंट है या राइजोम है, बल्ब जैसे ओनियन हो गया या गार्लिक, और हमारे पास जो हैं लहसुन, गार्लिक मीन्स के लहसुन। स्टेम ट्यूबर्स जैसे कि पोटैटो है, प्यूबिल ब्रायोफाइलस, ये ब्रायोफाइलस जो हैं इनके जो हैं जिसमें से स्ट्रक्चर में से निकलते हैं उसको प्यूबिल्स कहा जाता है। रूट ट्यूबर्स हैं हमारे पास, स्वीट पोटैटो है, फाइलोक्लेट्स हैं जिसमें ओप्यून्टिया आता है। तो बेसिकली इनके पास होता क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, कि इनके पास जो हैं होती कैसे हैं, इनमें जमा हो जाती है ग़िज़ा बहुत ज़्यादा मिकदार में, लार्ज अमाउंट में। ठीक है, रिजर्व फूड, तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता वेजिटेटिव पार्ट्स में से ग्रोथ करना शुरू कर दें। ये हमारे पास रनर्स हैं, ये हमारे पास स्टोलिन है। ठीक है, और ये हमारे पास सक्कर्स की मिसाल है, और ये हमारे पास जो है ऑफसेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थी आपकी जो है प्लांट्स के अंदर और बैक्टीरियाज के अंदर। तो इधर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।